जय श्री राम। सभी को आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की इस वीडियो कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 9वीं के लिए विषय संस्कृत। हमने जो पाठ था पंचमा अध्याय पाठ का नाम था सुक्ति मोक्तिगम। सुक्ति और रूपी मोती वाले इस पाठ में से हमने शुरू के 6 श्लोक हमने पढ़ लिए थे। ये 7वां और 8वां 2 श्लोक बाकी है, इनको पढ़ते हैं, इनके बाद में हम इनके प्रश्नों का समाधान करेंगे। पहला श्लोक है यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमंडल मंडनायो हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम यसां मरालय स विप्रयोगः। यत्रापि कुत्रापि, जहां कहीं भी, गता भवेयु चले जाए, हंसः हंस जो होते हैं वो जहां कहीं भी चले जाए, किस लिए? महीमंडल है। महीमंडल यानी होता है धरती। मही यानी धरती, यानी जो संपूर्ण धरती मंडल है। महीमंडल मंडनाय, उसको अलंकृत करने के लिए, सुशोभित करने के लिए, जब इसको अलग अलग करेंगे तो महीमंडल मंडनाय, इस धरती मंडल को सुशोभित करने के लिए हंस जहां कहीं भी चले जाए, वो कहीं भी जा सकते निर्बाध रूप से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम, अरे हानि तो उन सरोवरों की है। सरोवराणाम हानि, अलग अलग करेंगे। सरोवराणाम हानि, तेषां सरोवराणाम हानि, उन सरोवरों की हानि है जिन सरोवरों पर पहले वो थे, वो घूमते हुए इस धरती की शोभा बढ़ाते हुए कहीं पर भी चले जाए, लेकिन उन हंसों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी कोई हानि नहीं होने वाली है। तेषां सरोवराणाम हानि, उन सरोवरों की हानि है, उन सरोवरों का नुकसान है। किन सरोवरों का? यसाम मरालय सह विप्रयोग है। मरालय का मतलब होता है हंस। तो यसाम, जिनका हंसों के साथ विप्रयोग है, जिनका हंसों के साथ विप्रयोग का मतलब होता है वियोग, बिछड़ा हुआ है। ठीक है, तो अच्छे लोग दुनिया में कहीं पर भी चले जा सकते हैं, लेकिन उनके जाने से उनका कोई नुकसान नहीं है। नुकसान किनका है? जहां से वो चले गए, यानी जहां कहीं पर भी जो पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए, इस महीमंडल की शोभा बढ़ाने के लिए हंस जहां कहीं पर भी चले गए हो, इसमें उन हंसों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हानि तेषां हि सरोवराणाम, हानि तो उन सरोवरों की है। यसां मरालय सह विप्रयोग, जिनका उन हंसों के साथ वियोग हुआ है, यानी जिनसे हंस दूर चले गए। भामिनी विलास का यह श्लोक है। अस्तु, समझ में आया होगा। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसः महीमंडल मंडनाय, कि हंस जो है वो इस धरती मंडल की शोभा बढ़ाने के लिए जहां कहीं पर भी चले जाए, उसको मंडित करने के लिए जहां कहीं पर भी चले जाए, उनके कोई हानि नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हानिस्तु तेषां सरोवराणाम, हानि तो उन सरोवरों की है। यसां मरालय सह विप्रयोग है, जिनका मरालों के साथ, जिनका इन हंसों के साथ वियोग हुआ है। ठीक है, चलिए अगला। गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वाद्यतो यः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, गुणः यानी जो गुण होते हैं, जैसे मनुष्य के अंदर गुण होते, गुणज्ञेषु, जो जिस चीज को जानता है उसी के लिए उसका उपयोग होता है। तो गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, जो गुणवान है, जो गुणों को जानने वाला है, जो गुणों के बारे में जानता है, उनके लिए क्या है? गुणः गुणः भवन्ति, उनके लिए गुण क्या है? गुण है, यानी अच्छी चीज, जो जिस चीज का महत्व जानता है उसके लिए ही वही उस चीज को परख सकता है। तो जो गुणों को जानने वाला है उसी के लिए क्या है? गुण है। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, अगर वो किसी दोष वाले व्यक्ति, निर्गुण का मतलब गुणों से हीन, जिसके पास कोई गुण ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति के पास चले जाए तो वो क्या हो जाते हैं? दोषः भवन्ति, वो दोष हो जाते हैं। यानी मान लीजिए अच्छी कोई शिक्षा है
वो यदि गुणवान व्यक्ति के पास आई है तो वो उसको गुण समझ करके उसका उपयोग करेगा अच्छे कामों के लिए। लेकिन वही अगर निर्गुण के पास चली जाए, गुणों से हीन व्यक्ति के पास चली जाए तो वो उसका दोष बन जाती है। जैसे कई देशों में कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो जाए, बनाने उनको बम ही है ना, ऐसी बात है। तो वो उनके पास दोष हो जाते हैं। कैसे? जैसे आस्वाद्य तोया प्रभवंती नद्य है, नद्य यानी नदियों में बहता है क्या? आस्वाद्य तोया। तोय का मतलब होता है जल, पानी जो है वो अच्छा स्वादिष्ट जल बहता है किसमें? नदियों के अंदर। किस प्रकार से गुण दोषियों के अंदर मिलकर के दोष बन जाते हैं, जो दोष वाले हैं उनके अंदर मिलकर के गुण भी क्या? दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार से नदियां जो है वो एकदम मीठे जल के साथ बहती है, नदियों का जल जो है पीने योग्य होता है। लेकिन समुद्रम आसाद्य, अलग अलग करेंगे तो समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिलकर के भवन्ते पेया, इसको करेंगे अलग अलग हो जाएगा ये भवन्ति अपेया। अपेया का मतलब जो पीने योग्य नहीं है, जिसको पिया नहीं जा सकता। तो जो एकदम अच्छा पानी नदियों में बह रहा था वो भी क्या है? समुद्र में आसाद्य, समुद्र में मिलकर के अपेय भवंती, अपेय हो जाता है, यानी पीने योग्य नहीं रहता है। ठीक है, जिस प्रकार से, क्योंकि गुण जो है वो गुणवान व्यक्तियों के अंदर ही गुण होते हैं, दोषियों के अंदर मिलते ही वो क्या है? दोष बन जाते हैं। जैसे समुद्र में वो मीठा पानी भी मिलकर के क्या है? अपेय हो गया, यानी पीने योग्य नहीं रहा। ठीक है, ये 8 श्लोक थे हमारे, उनको हमने पढ़ा। अब इसके कुछ प्रश्नों का उत्तर देखते हैं हम। वित्त, ये पाठ के अभ्यास प्रश्न है। वित्तता क्षीण कीदृश भवति, जो धन से क्षीण होता है, जिसका धन चला जाता है, वो कैसा होता है? तो वो कैसा होता है? धन चला जाने पर भी एक पद में उत्तर देना इसका, कैसा होता है? अक्षीण है। हमने पढ़ा है वित्तता क्षीण है, जो धन से क्षीण है वो भी क्या है? अक्षीण हो जाता है। लेकिन जिसका वृत्त चला जाता है, जिसका सदाचार चला जाता है, वो नष्ट हो जाता है। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न समाचरित, ये पूरा वाक्य है। कस्य, हमारा प्रश्न जो है वो यहीं से होता है, इसलिए हमने इसको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न समाचरित, किसके विपरीत प्रतिकूल कार्य दूसरों पर नहीं करना चाहिए। किसके प्रतिकूल? स्वयं के, खुद के जो प्रतिकूल है, जो मुझे खराब लगता है वो मैं दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करूं। तो कस्य प्रतिकूलानि, इसका उत्तर हो जाएगा आत्मनः प्रतिकूलानि। क्या हो जाएगा? आत्मनः प्रतिकूलानि। तो प्रतिकूलानि तो लिखा हुआ है, एक शब्द हमें लिखना है यहां पर। ठीक है, क्या लिखेंगे? आत्मनः। नीचे लिख देता हूं मैं इसको, आप समझ लीजिएगा यहां से। ख का किसके? आत्मनः। आत्मनः प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न समाचरित, जो स्वयं के विपरीत हो ऐसे कार्य दूसरों पर व्यवहार आचरण नहीं करना चाहिए। कुत्र दरिद्रता, या कुत्र दरिद्रता न भवेत्, कहां पर दरिद्रता नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। तो हमने एक श्लोक पढ़ा है कि वाणी के अंदर जो वचन है उनके अंदर क्या है? दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। तो क्या लिख देंगे इसमें? कहां दरिद्रता नहीं होनी चाहिए? वचनेषु का दरिद्रता, वचनों में कैसी दरिद्रता है? क्योंकि प्रिय बोलने से सब प्रसन्न होते, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। अगला है वृक्षः स्वयं कानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं? किन को नहीं खाते हैं? तो वृक्षः स्वयं, स्वयं क्या नहीं खाते हैं वृक्ष? इसका भी नीचे ही लिख देता हूं मैं, गहका लिख रहा हूं, जिनका सामने लिखा है उनका वो सामने लिखा हुआ है। वृक्षः स्वयं कानि न खादन्ति, तो फलानि, एक शब्द में उत्तर देना है इसलिए फलानि लिख देंगे। वृक्षः स्वयं फलानि न खादन्ति। का पुरा लघ्वी भवति, कौन पहले लघ्वी होती है? का कौन पहले लघ्वी होती है? तो हमने एक श्लोक पढ़ा था ठीक इस 7वें से पहले छठा,
कि सज्जनों की मित्रता जो होती है वो पहले छोटी होती है और बाद में वो बढ़ती चली जाती है, जबकि दुष्टों की मित्रता पहले बड़ी होती है और बाद में छोटी होती है। इसका हमने उदाहरण भी देखा था। तो पूरा लघवी जो पहले छोटी होती है लेकिन बाद में बढ़ती चली जाती है, तो क्या है ऐसी? तो सज्जना नाम मैत्री। क्या है ऐसी? सज्जना नाम, जैसे दिन का परार्ध भाग जो है उसके अनुसार सज्जना नाम मैत्री। क्या है? तो का पुरा लघ्वी भवती, कौन पहले छोटी होती है? तो सज्जना नाम मैत्री पुरा लघ्वी भवती, सज्जनों की मित्रता पहले छोटी होती है। अस्तु, चलिए अगला प्रश्न। यह प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। यत्नेन किम संरक्षित वित्तम वृत्तम व, यत्न पूर्वक प्रयत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए? और ऑप्शन में दिया है कि भाई वित्त की करनी चाहिए कि वृत्त की करनी चाहिए। हमने श्लोक में पढ़ा है कि प्रयत्न पूर्वक क्या किसकी रक्षा करनी चाहिए? वृत्तम की, क्योंकि वित्त धन तो आता जाता रहता है, इसलिए इसका क्या लिख देंगे? वृत्तम। सामने ही उत्तर छोटा लिख रहा हूं मैं, केवल वृत्तम। ठीक है, पूरा जोड़ करके लिखेंगे तो यत्नेन वृत्तम संरक्षित, यत्नेन वृत्तम संरक्षित, पूर्ण वाक्य में लिखना तो ऐसे लिखना, अस्माभिः कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम, हमारे द्वारा कैसा आचरण नहीं किया जाना चाहिए, हमें कैसा आचरण नहीं करना चाहिए। तो क्या पढ़ा था हमने? आत्मने प्रतिकूलानि परे सामना समाचरित, जो अपने विरोध में हो, अपने विपरीत हो, ऐसा आचरण हमें नहीं करना चाहिए। कीदृशम आचरण न कर्तव्यम, कैसा आचरण नहीं करना चाहिए? तो आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः प्रतिकूलानि, अब पूर्ण वाक्य में जोड़ देंगे इसको, अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलानि आचरणम न कर्तव्यम, हमें स्वयं के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए। प्रतिकूलानि की जगह प्रतिकूलम कर देंगे, एक वचन ही है इसलिए, आत्मनः प्रतिकूलम, आत्मनः प्रतिकूलम। चलिए, आत्मनः प्रतिकूलम आचरणम न कर्तव्यम। जंतवः केन तुष्यन्ति, जंतु किससे तुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं? किससे? प्रिय वाक्य प्रदानेन। तो क्या लिख देंगे? जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सीधा यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन, आप लिख सकते हैं, प्रदानेन लिखना आता है उसको, तो प्रिय वाक्य प्रदानेन। अच्छा, अगला है सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवति, सज्जनों की मित्रता कैसी होती है? तो हमने दो पढ़ा है, एक तो दुष्टों की मित्रता, यानी दुष्टों की मित्रता, और दूसरी सज्जनों की मित्रता। दुष्टों की मित्रता तो कैसी होती है? दिन के पूर्वार्ध भाग की तरह, जो शुरू में तो क्या होती है? बहुत बड़ी होती है और बाद में धीरे धीरे कम होती है। और सज्जनों की मित्रता क्या होती है? दिन के परार्ध भाग की तरह, शुरू में तो छोटी होती है लेकिन बाद में बड़ी हो जाती है। तो सज्जना नाम मैत्री दिनस्य उत्तरार्ध भाग या परार्ध भागवत भवति, दिन के बाद वाले परार्ध भाग के समान, बाद वाले भाग के समान होती है। मैत्री कीदृशी भवति, दिनस्य परार्ध भाग इव भवति। अगला है सरोवराणाम हानि कदा भवति, सरोवरों की हानि कब होती है? तो अभी अभी हमने पढ़ा है, सरोवरों की हानि कब होती है? जब उनका मराल हंसों के साथ वियोग हो जाता है। तो सरोवराणाम हानि मरालय सह या हंस ही सह विप्रयोगेन, विप्रयोग होने से भवति। क्या लिख देंगे? सरोवराणाम हानि, सरोवरों की हानि, मरालय सह विप्रयोगेन, तृतीया में करेंगे इसको, विप्रयोगेन भवति। ठीक है, इस प्रकार से अपना 5वां अध्याय सुक्ति मौक्तिकम पूर्ण हुआ। आगे इसके कुछ थोड़े बहुत बचे हुए प्रश्न हैं जो बहुत सामान्य से है, आप उसको देख करके
कर सकते हैं। आगे हम एक नए प्रकरण के साथ अगली कक्षा में पुनः पढ़ेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।